हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टीचिंग। एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग के बेनिफिट्स या फिर नीड्स या फिर इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग की मीनिंग क्या होती है। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ग्लोबली। इट मीन्स जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक कंपनी जो होती है वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को दूसरी कंट्री में सेल करती है। ठीक है, तो ये जो सेल करने की जो प्रोसेस है, दूसरी कंट्री में जो सेल करने की प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, ग्लोबली का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में हम सेल कर सकते हैं। इंटरनेशनल और ग्लोबलाइजेशन में डिफरेंट यही होता है कि इंटरनेशनल ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 या 5 कंट्री में ही हो पाता है हमारा प्रोडक्ट सेल, बट ग्लोबलाइजेशन में पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में हम जाके अपना प्रोडक्ट और कितनी भी कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन मार्केट एरिया। जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है वो बहुत ही वाइड स्कोप होता है उसका, बहुत ही लार्ज स्केल पे हमें अपना बिजनेस करना पड़ता है, दूसरी कंट्री में जाके अपना बिजनेस करना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो मार्केट एरिया होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि एक कंपनी अपनी डोमेस्टिक कंट्री में तो अपना प्रोडक्ट बेच रही है, वहाँ पे तो उसने अपना मार्केट एरिया बनाया हुआ है, लेकिन जब वो दूसरी कंट्री में भी जाएगी तो वहाँ के लोग भी उसके प्रोडक्ट को जानेंगे, जिसकी वजह से जो उसका मार्केट एरिया है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट्स। जब इंटरनेशनल मार्केटिंग हम दूसरी कंट्री में जाके अपने प्रोडक्ट बेचते हैं तो वहाँ पे सेल्स भी ज़्यादा होती है। मतलब एक तो आप सिर्फ खुद की ही कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब अपना प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में भी बेचने लग गया है, तो वहाँ पे भी आपके प्रोडक्ट की सेल होगी, जिसकी वजह से कंपनी की सेल भी ज़्यादा होती है एंड उसके साथ साथ जो प्रॉफिट होता है वो भी कंपनी का ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट हम एक कंट्री में करते हैं एंड कुछ इन्वेस्टमेंट हम दूसरी कंट्री में करते हैं। ठीक है, तो अगर एक कंट्री से हमें लॉस हो जाता है तो दूसरी कंट्री से हम उसे कवर अप कर लेते हैं। ठीक, तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो रिस्क होता है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है अलग अलग कंट्री में इन्वेस्ट करने से। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। जब किसी कंट्री में प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से जो प्राइस है वो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो जब प्राइस डाउन होते हैं तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी कम हो जाता है। मान के चलो किसी कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करना है, यानी कि इंडिया में अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है, चाहे वो एक्सपोर्ट करके करे या फिर खुद से ही वो कंपनी इंडिया में आए, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्ट की सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी एंड जो प्राइस है वो डाउन हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से जो महंगाई है वो भी कम होगी। ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाती है, मान के चलो फॉरेन कंट्री जब इंडिया में अपना सेटअप लेके आएगी तो वहाँ पे उनको लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे एम्प्लॉय भी उन्हें चाहिए होंगे, तो इसलिए इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, लोगों को नौकरियां मिलने लग जाएगी। ठीक है, सो इंटरनेशनल मार्केटिंग की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है जिस भी कंट्री में कोई कंपनी जा रही है उस कंट्री में। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। इंटरनेशनल मार्केटिंग की वजह से जो एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से जो एक्सपोर्ट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा और कंट्री के पास फॉरेन करेंसी आएगी, जिसकी वजह से कंट्री का जो बैलेंस है वो उसकी पेमेंट भी कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन स्टैंडर्ड लिविंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग की वजह से जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो भी हाई होगा, वो भी इंक्रीज होगा। वो कैसे होगा, देखो जिस कंट्री में जो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, अगर उस कंट्री में वो प्रोडक्ट मिलने लग जाए उन लोगों को, तो भी इनका जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज वाइडर चॉइस। इंटरनेशनल मार्केटिंग की वजह से जब प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में बेचा जाता है तो दूसरी कंट्री में जो प्रोडक्ट है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर
कोई प्रोडक्ट है वो उनके पास लिमिट में ही है तो उनकी जो चॉइस है वो ख़त्म हो जाती है, उनको वही चीज़ लेनी पड़ेगी जो उनकी कंट्री में है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी बहुत लिमिट में है। बट अगर दूसरी कंट्री अपने प्रोडक्ट को लेके आती है उस कंट्री में तो प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमर की जो चॉइस होती है वो भी वाइड हो जाती है, मतलब ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर क्वालिटी गुड्स। कस्टमर को जो क्वालिटी है, मतलब जो कस्टमर को जो प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, जो गुड है वो भी बेटर क्वालिटी के दिए जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज गुड्स अवेलेबल एट लो प्राइस। जब प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा होने लग जाती है तो जो प्राइस है वो भी लो हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से इस चीज़ का जो फ़ायदा होता है कस्टमर को होता है कि उनको लो प्राइस पे गुड्स या फिर जो भी प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे इंटरनेशनल मार्केटिंग के। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।